हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप सभी को इंतजार था कि सिलेबस जो है, एग्जाम पैटर्न जो है कब तक जारी होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली अपडेट आ गई है, आपका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 का जो डिटेल सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो क्या नया जुड़ा है, क्या हटा है, कितने टॉपिक्स को नया ऐड किया गया है, जीके में कितने टॉपिक्स को बढ़ाया गया है, इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी इंतजार कर रहे थे कि लैब असिस्टेंट भर्ती का जो यहाँ पर सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है वो कब तक जारी होगा। तो फाइनली आज जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं साइंस स्ट्रीम के लिए क्या सिलेबस ऐड किया गया है, इसके अलावा जो ज्योग्राफी वाले हैं, जो होम साइंस वाले हैं, उनका क्या सिलेबस होगा। एग्जाम डेट पहले ही डिसाइड हो चुकी है, 28-29 जून को आपका पेपर होगा। अब जो है सिलेबस डाल दिया है। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का जो परीक्षा स्कीम है और जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। आइए देखते हैं नया क्या जुड़ा है इसके अंदर। तो पेपर अगर फर्स्ट की बात करें, इसमें 2 पेपर कर दिए हैं। पहले क्या होता था, आपका पेपर एक ही होता था, लेकिन अब आपके 2 पेपर होंगे। जी हां, पेपर 2 हो चुके हैं दोस्तों। सामान्य ज्ञान का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 200 अंक का पेपर होगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। सामान्य ज्ञान की यहां पर हम बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान यानी ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है नया टॉपिक भी यहां पर ऐड कर दिया है, राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स राजस्थान की यहां पर ऐड कर दी गई है। इसके अलावा विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान भी इसमें ऐड कर दिया गया है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी इसमें ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान भी आएगी। जी हां, एजुकेशनल साइकोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। तो सिलेबस में बहुत परिवर्तन हुआ है। जी हां, सिलेबस में बहुत परिवर्तन हुआ है। जो हम सोच रहे थे कि 2 पेपर होंगे, ऐसा जो है अपडेट आ रहा था कि 2 पेपर हो सकते हैं। पहले पेपर में जो है सिलेबस अलग होगा, दूसरे पेपर में सिलेबस अलग होगा, ऐसा ही हुआ है। ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान की यहां पर हम बात करें तो राजस्थान का कंप्लीट जो है ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, आर्ट एंड कल्चर आएगा। इसके अलावा राजस्थान की करंट अफेयर्स, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान यहां पर नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो प्रश्नों की संख्या जो है 100 रहने वाली है और अंक 200 होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। दूसरा पेपर जो आपका है विज्ञान का सेकेंडरी लेवल का ज्ञान होगा। ठीक है ना, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होगा, 10वीं स्तर का। इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है सीनियर सेकेंडरी स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स में भी सीनियर सेकेंडरी स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री में भी जो है सीनियर सेकेंडरी स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी जो है प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपका जो है यहां पर पेपर रहेगा। तो कुल अंक दोनों को मिलाकर 400। तो 400 अंक में से जो आपके अंक आएंगे उसके अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। तो अब 2 पेपर हो चुके हैं आपके। सामान्य ज्ञान का पेपर हो चुका है, पेपर सेकंड जो है आपका साइंस का हो चुका है। नोट में क्या क्या बातें यहां पर देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और सभी के अंक समान होंगे। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब आपको पास होने के लिए मिनिमम 40% अंक लाने हैं। जी हाँ, 40% आपको मिनिमम अंक लाने हैं। इससे कम जो अंक प्राप्त करेगा उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। और प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो मिनिमम 40% मार्क्स के आपको जो है लाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपके 2 पेपर कर दिए हैं, साइकोलॉजी भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा पेपर फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का भूगोल और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान कंप्लीट जो टॉपिक है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, पूरा मुगल राजपूत संबंध हो गया, इतिहास के प्रमुख स्रोत हो गए। इसके अलावा मेले, स्मारक संरचनाएं, त्योहार, संगीत, ठीक है ना, राजस्थान की संस्कृति हो गई है। ये सभी टॉपिक्स इसमें ऐड हैं। राजस्थान की भूगोल की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, इसके अलावा अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, मैदानी प्रदेश, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति है, वन वन्यजीव संरक्षण, मरुस्थलीकरण, कृषि, है ना, ये सभी टॉपिक यहां पर आ गए हैं। तो मतलब जो आपका ज्योग्राफी और जो आपका हिस्ट्री है उसका सिलेबस तो सेम ही है और आर्ट एंड कल्चर का। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर राजस्थान का समसामयिक करंट अफेयर्स
अफेयर्स को जोड़ दिया गया है और करंट अफेयर्स अब किसी भी लेवल का आ सकता है। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें टॉपिक्स तो नहीं दिए, लेकिन इतना बोल दिया कि विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी इसमें आएगा। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये नया सिलेबस यहां पर ऐड कर दिया, नया टॉपिक यहां पर ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड आपका साइंस का है, आपको पता है। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी सेकेंडरी स्तर, सीनियर सेकेंडरी स्तर की होगी। टॉपिक वही है जो लास्ट सिलेबस के थे, जो आपको वीडियोज हम बना रखे थे पहले ही। लास्ट वैकेंसी के अनुसार जो सिलेबस था वही सेम, वही टॉपिक है। सवाल, कवक, इसके अलावा आवर्तबीजी पादपों की आकारी की हो गया, पादप शरीर हो गया, पादप कार्य की हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, पादपों का आर्थिक महत्व हो गया, कोशिका हो गया। और इसके अलावा पार्ट बी का भी सेम ही जो है सिलेबस है, अनुवांशिकी आपका। इसके अलावा जो है जंतु जगत का वर्गीकरण, पूरे वही टॉपिक है, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान के भी वही टॉपिक है, जो फिजिक्स है उसके भी वही टॉपिक है। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। स्तर वैद्युतिकी आपका हो गया, विद्युत धारा हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, एटम, नाभिक, टॉपिक तो वही है ना। तो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसके टॉपिक वही है। केमिस्ट्री का भी जो है आपका आवर्त सारणी है। इसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, ठीक है ना, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा आपका, यूपीएससी नामकरण आएगा। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का सिलेबस सेम है जो 12th स्टैंडर्ड का है, ठीक है ना। बाकी इसमें जो जोड़ा गया है वो जीके के अंदर जो पहला पेपर है उसमें जोड़ा गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिस हिसाब से जो कोचिंग वाले आपको पढ़ा रहे थे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है। और हम जो लास्ट वीडियो जो हम बना रहे थे उससे बिल्कुल इसमें डिफरेंट कर दिया है। तो यहां पर जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान जोड़ दिया है, इसके अलावा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान जोड़ दिया है, और राजस्थान की करंट अफेयर्स जोड़ दी है। अब हम ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है, और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 9:30 बजे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो इस पीडीएफ के अंदर हम ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं क्या रहा है, क्योंकि इस बार जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्ती है प्रयोगशाला सहायक, उसमें भूगोल की भी पोस्ट है, होम साइंस की भी पोस्ट है। तो अगर इसकी हम बात करें, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो है 100 क्वेश्चन का आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपराएं हैं, विरासत है और राजस्थान का भूगोल है। ये 100 नंबर का आपका भाग फर्स्ट, मतलब ज्योग्राफी वालों का एक ही पेपर होगा और वो 3 घंटे का होगा। जी हां, ज्योग्राफी वालों का एक ही पेपर होगा और वो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 100 नंबर का खंड ए है, आपका भाग ए है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य ये सब होगा। और सेकंड भाग जो है कंप्लीट आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है वो रहेगा। बाकी वही मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। बाकी सामान्य ज्ञान का वही सिलेबस है आपका, कला, संस्कृति पूरा, राजस्थान का जो भूगोल है वो पूरा दे रखा है। इसके अलावा अब इसमें जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उनको राजस्थान का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, इसके अलावा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना, ठीक है। और ज्योग्राफी का इसके अलावा पूरे जो आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी 11th-12th स्टैंडर्ड के जो किताब के जो टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं आपके ज्योग्राफी के अंदर, वो सभी टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं और बहुत ज्यादा संख्या, लगभग 66 टॉपिक्स आपके दिए गए यहां पर। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो गृह विज्ञान वाले हैं, ठीक है ना, होम साइंस वाले हैं, उनका भी सेम जो है पैटर्न वही है जो ज्योग्राफी वालों का है। 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके अलावा 100 नंबर का राजस्थान जीके और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट। मिनिमम 40% मार्क्स लाने पेपर में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और राजस्थान जीके
का सिलेबस वही है, सभी टॉपिक्स वही हैं। और गृह विज्ञान की बात करें, होम साइंस, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपका ये वैकेंसी आउट हुआ था उस समय मैंने आपसे कहा था कि जो ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी हैं, जो होम साइंस वाले विद्यार्थी हैं, उनका जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न जो है आपके 11th और 12th की जो किताब है, उनके जो टॉपिक्स हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो 19 चैप्टर है आपके होम साइंस में, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये बात रही होम साइंस वालों की, ज्योग्राफी वालों की और साइंस वालों की। तो ये फाइनली नया सिलेबस आ गया है आपका, तो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं डिटेल में। तो फाइनली खुशी की बात है, सिलेबस आ चुका है। साइंस वालों के लिए थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि जो पैटर्न हम सोच रहे थे उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न आया है, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राई करेंगे इस पैटर्न को पढ़ने की, समझने की। अभी भी समय आपके पास में, आप जो है कोशिश कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस प्रकार की और वीडियो आपको जल्द मिलेगी। धन्यवाद।